इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे एंड अच्छा कर रहे होंगे। सो या ये रीडिंग है जेमिनाई के लिए दिसंबर मंथ कैसा रहेगा। ठीक है, हम देखेंगे, आपके लिए एडवाइस भी देखूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जेमिनाई सन मून या राइजिंग अगर आपकी जेमिनाई में है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है एंड न्यू विजिटर्स ज़रूर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे। ओके एंड या मैं 2022 के लिए भी डिटेल रीडिंग्स पोस्ट करूँगी आने वाले टाइम में। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स सी जेमिनाइज के लिए क्या है एस्ट्रोलॉजिकली फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, इन दिसंबर सो पहला कार्ड है हमारे पास द मून, योर अनकॉन्शियस सेंसिटिव इनर इमोशंस एंड रिस्पॉन्सेज। ओके एंड बॉटम ऑफ द डेक भी दिखा देती हूँ। जेमिनाई आप ही का कार्ड है। द एनर्जी इज कम्युनिकेटिव, मिस्चीवियस, लाइवली, विटी एंड इंफॉर्मेटिव, स्टिमुलेटिव एक्सचेंज इज पॉसिबल। सो बेसिकली आई थिंक बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मून साइन जो है वो जेमिनाई होगा। कुछ लोग शायद जो रीडिंग ये देख रहे हैं, आई फील कि या तो आपका मून जो है मून साइन अगर जेमिनाई है तो यस आप लोग आपके उस एलिमेंट में रहोगे। ठीक है, मून जो है वो हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और हमारी जो आपकी जो हिडन चीज़ें हैं, राइट। बेसिकली मून जो है ना वो हिडन चीज़ों को दिखाता है। जैसे कि यहाँ पे है पानी के नीचे जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है ना मून का, आई फील ये वो सोलर इक्लिप्स टाइप मुझे वो वाइब दे रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग अपने डेप्थ में जाने वाले हो। ठीक है, आप क्या फील करते हो, अनकॉन्शियस आपकी चीज़ें हैं, आपकी ड्रीम्स हैं, आपकी इंट्यूशन है, आपको क्या कह रही है। लिटरली आपके इनर इमोशंस जो है ना, आपकी सेंसिटिविटी जो है, शायद आपको दिसंबर में थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी फील हो सकती है। ठीक है, कुछ चीज़ों को लेके या किसी सिचुएशन में आप थोड़े ज़्यादा या तो लोगों को लेके आप थोड़े सेंसिटिव हो जाओगे। ठीक है, आई फील लाइक दैट। एंड कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कि अपने एलिमेंट में रहेंगे, जो कि काफ़ी अच्छे से कम्युनिकेशन फील्ड में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग अगर नेटवर्किंग में हो या ऐसे ऐसे करियर में जाना चाहते हो, या तो जस्ट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, आइडियाज़ की नए नए आइडियाज़ लेके आना। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट हो, तो यस आपको कहीं से इंफॉर्मेशन बहुत सारी अच्छी से मिल सकती है। ठीक है, लेकिन ये एक लाइवली और एक मिस्चीवियस एंड विटी भी एनर्जी है। मतलब आपका जो लाइवलीनेस है, जो आपका प्लेफुलनेस है, वो भी बरकरार रहेगा। ठीक है, सो दैट इज़ वेरी नाइस। फन एलिमेंट, फन एन्जॉयमेंट, वो सब चीज़ें भी आपकी चलती रहेगी। सो द मून है तो डेफिनेटली आपको कुछ ड्रीम्स आ सकती है। आप लोग दिसंबर मंथ में ध्यान रखिएगा अपनी ड्रीम्स पे कि क्या आपको ड्रीम में आ रहा है, क्योंकि उससे क्या होगा ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कुछ कहना चाहता है जो आपको पता चल सकता है। ठीक है, और काफ़ी आई थिंक थोड़े से इमोशनल अप एंड डाउन मूवमेंट्स शायद थोड़े से होंगे दिसंबर मंथ में। सो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और खुद को मेडिटेशन करोगे तो आप अच्छा रहेगा इस टाइम पे। अगर आपको लो फील हो रहा है तो कुछ हल्की सी चीज़ें देख लीजिए, ये सब चीज़ें कर लीजिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। लेट्स सी और क्या है हमारे जेमिनाइज के लिए। एंड यहाँ पे मैं ब्रेक कर रही हूँ तो आई सी 22 एंड 30, यिन एंड यांग एंड द गार्डन एंड द गेट। सो दिस इज अबाउट बैलेंसिंग योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड। आपकी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस करने के बारे में ये है कि आप कुछ चीज़ है, कोई सिक्योर चीज़ है जो आप छोड़ना नहीं चाहते हो, लेकिन आप कहीं बाहर जाना चाहते हो और आप जा नहीं रहे हो। ठीक है, सो ये आपका एक माइंड का एक वो हो सकता है कि आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आप नहीं जा रहे हो। ठीक है, लेट्स सी दिसंबर में आपके लिए और क्या एनर्जीज होंगी जेमिनाइज के लिए। ओके ओके, बॉटम में है हैप्पी फैमिली। वाओ, ब्यूटीफुल, हैप्पी फैमिली है यहाँ पे। वाओ, आई थिंक ये मुझे वो 10 ऑफ कप्स वाली वाइब दे रहा है। ठीक है, कुछ लोग हैं जो फैमिली, अगर आप लोग मैरिड हो, सॉरी गाइज मेरा आवाज़ थोड़ा आई डोंट नो व्हाई, लेकिन अगर आप लोग मैरिड हो तो शायद आप लोग फैमिली एक्सटेंड करने के बारे में सोच रहे हो, तो या ये एक अच्छा टाइम हो सकता है। या तो कहीं फैमिली हॉलीडे पे आप लोग जा सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये 4 फैमिली लोग हैं, यहाँ पे रेनबो है, ये सी शोर है, तो यस या तो
यहाँ पे एक है कंफर्मेशन कि यस आपके लिए ये फैमिली वाली लाइफ जो है ना, हैप्पी फैमिली एंड मैरिज, वो पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे है एंजल ऑफ लव नंबर 49, सो डेफिनेटली कुछ डिसीट्स हैं यहाँ पे। ये कोई पर्सन हो सकता है आपके आसपास जो आई थिंक या तो पास्ट में आपने ये डिसीट फेस की है, ठीक है, जिसकी हीलिंग हो सकती है, आपके हार्ट में आपको हीलिंग मिलेगी। ये एंजल ऑफ लव है। सो ये पिंक कितना ब्यूटीफुल सा ये ये कलर यहाँ पे दिख रहा है। सो बहुत ही अनकंडीशनल वाइब्स है। तो आप खुद को प्यार करोगे, खुद की थोड़ी सी हीलिंग आप लोग शायद कर सकते हो, ठीक है। आपके एंजल्स आपकी हेल्प करेंगे हील होने में। आई थिंक यहाँ पे मनी है एंड यहाँ पे भी कैंडल है एंड यहाँ पे ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। कुछ लोग अगर रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल लेना चाहते हो ले सकते हो। वो बहुत अच्छा क्रिस्टल होता है, आपको हेल्प करता है आपके हार्ट में हीलिंग के लिए, अनकंडीशनल लव के लिए, खुद के लिए, ठीक है। तो ये डिसीट थी ना, शायद कुछ लोगों को पता चल सकता है कि कोई डिसीटफुल है आपके आसपास, कोई झूठ बोल रहा है या कोई आपको चीट कर रहा है। ये चीज़ आपको पता चल सकती है किसी पर्सन के बारे में। सो मैं कहूँगी कि हर किसी पे भरोसा मत कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर खुद की चीज़ों को, जैसे कि यहाँ पे मून है, तो कोई चीज़ है आपके अंदर जो आप देख नहीं रहे हो, ठीक है। तो खुद की सच्चाई भी यहाँ पे देखने की बात है कि थोड़ा सा आपके अंदर देखिए कि आपके अंदर चल क्या रहा है, ठीक है, किसी सिचुएशन में। क्योंकि हो सकता है कि आप ऊपर से कुछ और दिखा रहे हो लेकिन अंदर से कुछ और ही फील कर रहे हो, ओके। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी डेफिनेटली आपकी हिडन चीज़ें शायद बाहर आएंगी, आपकी खुद की भी और किसी और की भी, ठीक है। तो जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लीजिएगा। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। Wow, we have number 22, intention. So beautiful, Gemini. And number 42, wide open. This is also beautiful. दोनों ही कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। सो आपका कोई इंटेंशन था पास्ट में, कोई चीज़ थी जो आपको चाहिए थी, ठीक है। ये एक मास्टर मैनिफेस्टर नंबर होता है। यहाँ पे ये आउल है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं आउल्स, ठीक है। बहुत ही वाइज होते हैं वो लोग। तो कोई चीज़ थी जो आपकी कोई विश थी जो कि एक पूरी हो सकती है, ठीक है। दिसंबर मंथ में आपकी कोई भी इंटेंशन आपने सेट किया था पास्ट में, तो दिसंबर में शायद वो फुलफिल हो सकता है। एक ड्रीम आपकी है वो रियलिटी बन सकती है, ठीक है। एक मैजिकल सा ये टाइम है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे ये मनी वाइज या प्रॉस्पेरिटी वाइज अच्छा टाइम है। और दिसंबर में आप जो इंटेंशन सेट करोगे ना वो अच्छा रहेगा। सो मेक श्योर कि आप लोग इंटेंशन सेट कीजिएगा। आई थिंक ये कार्ड ना ऑलमोस्ट हर रीडिंग में आया है इस बार, क्योंकि दिसंबर मंथ है ना, सो ये फाइनल मंथ है, ठीक है। तो आने वाले साल के लिए लिटरली आप लोग इंटेंशन सेटिंग अभी से स्टार्ट कर दीजिए दिसंबर में कि आपको आने वाले साल में क्या क्या करना है। और आपके लिए तो यहाँ पे 42 वाइड ओपन का कार्ड है। यहाँ पे एक बटरफ्लाई भी है। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, ठीक है, या तो दिसंबर में या तो नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। दिसंबर में स्टार्ट हो सकती है ये अपॉर्चुनिटीज दिखना, क्योंकि ये ना एकदम वो वाइड एक्सपांशन वाला ये एनर्जी मुझे फील हो रहा है, ठीक है, कि पूरा आसमान है यहाँ पे, आप यहाँ पे खड़े हो और आप एक्चुअली देख रहे हो कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या आप कर सकते हो। लिटरली ये आपका एक वो ओपन वो हो ना कि आप एक बिगर पिक्चर को वाइड एंगल से देख रहे हो। सो दैट इज़ वेरी वेरी नाइस। आप फोकस रखिएगा और ध्यान दीजिएगा कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। सो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेंगी। लेट्स सी और क्या है टैरो से जेमिनाइज के लिए दिसंबर में। दिस इज योर चांस टू सोर। आई डोंट नो, मुझे सुनाई दिया मेक योर ड्रीम्स अ रियलिटी, ठीक है। मुझे ये वर्ड्स सुनाई दिए हैं कि ड्रीम्स आपकी जो है उन पे भरोसा कीजिए। कुछ तो हिडन चीज़ है, कोई आपकी टैलेंट हो सकता है या कुछ तो है जो बाहर आना चाहता है, ठीक है। और यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, ये डिसीट के साथ ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आके कंफर्मेशन दे रहा है कि डेफिनेटली या तो आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हो, या तो कोई और है जो आपसे कुछ
लेके निकल रहा है तो ध्यान रखिएगा अपनी चीज़ों का। आई थिंक मनी वाइज थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि कोई आपके आसपास आपको कोई कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ऐसा कुछ कर रहा तो नहीं है ना। आपको इस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह दिसंबर में रहना पड़ेगा, थोड़ा चौकन्ना रहना होगा, ठीक है। एंड आप लोग आई सी कि आप लोग काफ़ी मेहनत करने वाले हो दिसंबर में, आपके काम में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो आप लोग, ठीक है। लिटरली आप बहुत हार्ड वर्किंग पीपल हो और आपका दिसंबर में हार्ड वर्क थोड़ा और बढ़ सकता है। एक चीज़ आप लोग एक टाइम पे करोगे और इस लॉजिकल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को, आई थिंक आप लोग दिसंबर में थोड़े से यू नो यहाँ पे एंजल ऑफ लव तो है ही हीलिंग, लेकिन यहाँ पे है कि वो शार्पनेस, वो बुलशिट वाली चीज़ें को कट कर देना, राइट। वो चीज़ आप लोग शायद करोगे कि हाँ अब आपको ना छोटी छोटी चीज़ें या लो वाइब्रेशनल चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी, ठीक है। आप लोग कट कर दोगे, आप लोग लिटरली आप कहोगे कि हाँ अब मुझे बाउंड्री क्रिएट करनी है अपने आसपास, मुझे सिर्फ वैसे ही लोग चाहिए, हाई वाइब्रेशनल लोग जो मेरे साथ मैच होते हो, राइट, मेरी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होते हो। सो यस, ये चीज़ दिख रही है। कुछ लोग अपने आर्ट में, अपने क्राफ्ट में, अपने करियर में कुछ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि 8 ऑफ पेंटिकल्स है तो एक एक चीज़ पे काम करना और उसका रिवॉर्ड भी इकट्ठा करना, क्योंकि ये 8 पेंटिकल्स इसने खुद अपनी मेहनत से बनाए हैं, तो आपको आपकी मेहनत का फल रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। वो मनी हो सकता है, ठीक है। सो डेफिनेटली आपकी मनी वाइज अच्छा है, आपकी करियर में भी मुझे अच्छा फील हो रहा है। जो काम आप कर रहे हो वही कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। लेट्स से आपके लिए एडवाइस क्या है, ओके, जेमिनाइज के लिए। यस, जैसे कि मैंने कहा था द डेविल आ गया है, तो या डेफिनेटली कोई टॉक्सिसिटीज़ है, कार्मिक चीज़ें हैं, कोई कार्मिक साइकिल हो सकती है आपकी जिसको आपको रिलीज़ करना है। कहीं से कोई अटैचमेंट है आपका, ठीक है, किसी के साथ। ये कोई पास्ट अटैचमेंट हो सकता है, या तो कुछ लोगों के लिए कोई एडिक्शन है जो आपको रिलीज़ करना है, ठीक है। आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि ये क्या है। एंड यहाँ पे है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, या कुछ लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, या तो कोई स्पिरिचुअल जर्नी में यहाँ पे है। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, ये एडवाइस में आया है कि इस चीज़ से ना, इस डेविल वाली, इस टॉक्सिक एनर्जी से आप लोग पूरी तरह से बाहर निकलना है आपको, ठीक है। आपको एक नई जगह पे लेके जाया जा रहा है। ये आपके एक इंटरनल वर्ल्ड में हो सकती है, टोटल शिफ्ट, आपके परसेप्शन में एक चेंज आना, ठीक है। जिस तरह से पहले आप चीज़ें कर रहे थे वैसे शायद नहीं करोगे, और आपको कहा जा रहा है कि एक अच्छा टाइम आपका आ रहा है, तो आपको उस तरफ मूव करना है, ठीक है। लेट गो करना है पास्ट एडिक्शंस को। ये हर्ट्स हो सकते हैं, ये ड्रामा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पूरी तरह से उसको लेट गो कीजिए और आपको एक लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये एक मूविंग ऑन वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन यस, आपको कहा जा रहा है कि जो भी टॉक्सिक साइकिल है, या कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो टॉक्सिक है, या तो ये कोई करियर या कुछ हो सकता है, ठीक है। जो भी रेजोनेट हो रहा है वैसे लीजिएगा। वहाँ से आप लोगों को एक दूसरी जगह पे जाना है, और आपको शायद आपके एंजल्स, आपके गाइड्स, आपके एंसेस्टर लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये लिटरली ये जो बोट है इनको लेके जा रहे हैं आगे। सो यस, ये आपके लिए एडवाइस भी है कि आप लोग पहचानिए कि क्या है वो टॉक्सिक चीज़ जो आपकी लाइफ में आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है गाइज, ये एक इंटरनल थॉट हो सकता है, एक बिलीफ सिस्टम हो सकता है, या तो कोई पर्सन या जगह हो सकती है, ठीक है। सो ये आपको कहा जा रहा है थोड़े से एडिक्शंस है जो आपको छोड़ने हैं। कोई चीज़ है जो आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, जो ओवर कर रहे हो, जो आपको पता है कि आपको नहीं करनी चाहिए, या तो आपकी हेल्थ में अगर असर पड़ रहा है तो यस, डेफिनेटली आपको आपकी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, और वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रही है, ओके। लेट्स सी इनमें से क्या है। एंसेस्टर्स, एंजल्स एंड गार्डियंस आपसे क्या कहना चाहते हैं, या कोई सीजन है, कोई टाइम है, तो लेट्स सी। वी हैव अर्थ मदर, फील लव्ड एंड कंफर्टेड, या यहाँ पे भी बहुत सारे बटरफ्लाइज है। ये मदर अर्थ की हीलिंग एनर्जीज है जो आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे आपकी मदर के साथ आपकी हीलिंग पॉसिबल है, ठीक है। सो वो आप कर सकते हो, यहाँ पे पॉसिबल है। एंड वी हैव डायरेक्शन, गार्डियन, चूज योर पाथ, या बहुत सारे एनिमल्स है आपकी रीडिंग में गाइस। सो आई थिंक एनिमल स्पिरिट्स आपके आसपास आपको शायद कुछ हेल्प कर रहे होंगे, आपको साइंस भेज रहे होंगे, कुछ बटरफ्लाइज या ईगल्स या लायन या बुल या जो भी है जो आपको दिख सकता है इस टाइम पे। यहाँ पे ये कॉम्पस है,
तो आपको एक डायरेक्शन दी जा रही है, आपको कहा जा रहा है स्पिरिट गाइड्स एंजल्स की तरफ से, ये जो गार्डियन है ना, डायरेक्शन गार्डियन, वो आपसे कह रहा है कि आपको कौन से रास्ते पे जाना है वो चूज कीजिए, ये टाइम आपके लिए ओपन है। जैसे कि वाइड ओपन के कार्ड के साथ ये अच्छे से मैच हो रहा है, ठीक है, कि आपको लिटरली बहुत सारे आपके सामने शायद रास्ते होंगे, आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है, और आपका जो ट्रू नॉर्थ है, जैसे हम कहते हैं हमारा जो सोल पर्पस होता है वो क्या है, वो आप फाइंड आउट कीजिए और आपको उस डायरेक्शन में ही जाना है, ठीक है। और आप लोग खुद अपना रास्ता चूज कर सकते हो, आपके पास वो फ्रीडम है कि आपको कहाँ जाना है। तो एक अच्छी जगह पे आप जाओ, यही इंटेंशन सेट कीजिए। यहाँ पे अर्थ मदर है, मदर अर्थ की हीलिंग, लव एंड कंफर्ट आपके लिए है अवेलेबल, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस जैसे मैंने कहा था, तो डेफिनेटली पॉसिबल है। एक आप अगर एक मदरहुड एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आपको एक लविंग सी ग्राउंडिंग वाली वो एनर्जी दी जा रही है मदर अर्थ की तरफ से, तो आप लोग लिटरली नेचर में भी थोड़े टाइम स्पेंड कीजिएगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगी। एंड लेट्स सी व्हाट एल्स। कुछ लोग मदर अर्थ की हीलिंग का काम कर सकते हैं, ठीक है। आई फील लाइक ऐसा करियर फील होना आपका कि हाँ आपको वैसा कुछ काम करो, या आने वाले टाइम में ऐसा कुछ करो, ठीक है। एनिमल्स, ट्रीज, एनवायरमेंट रिलेटेड काम, ठीक है। बट मदर अर्थ इज़ वेरी वेरी लविंग, वेरी वेरी नर्चरिंग, उनकी एनर्जीज बहुत अच्छी होती है, तो आप लोग लिटरली वो फील करोगे शायद दिसंबर में। वाओ, अगेन वी हैव वॉक इन नेचर, डांस, रेजुविनेट। यस, जितना हो सके डांस कीजिए, रेजुविनेट कीजिए खुद को, खुद की एनर्जीज को क्लेंस कीजिए, और नेचर में वॉक कर सकते हो आप लोग, ठीक है। लेट्स सी और क्या है। वाओ, सी वी हैव डिटॉक्स माइंड बॉडी स्पिरिट कार्मिक क्लेंस। मैंने कहा था ना यहाँ पे ये आ गया है कार्मिक क्लेंजिंग का। सो यस, कोई कार्मिक पर्सन है आपकी लाइफ में, या तो वो शायद जा रहा है, उसकी क्लेंजिंग चल रही है, और आपका माइंड, बॉडी एंड सोल जो है ना, वो डिटॉक्स का टाइम है अभी, लिटरली ये डिटॉक्स का टाइम है, ठीक है। सो जितना हो सके आप इस चीज़ को होने दीजिए, आप रेजिस्ट मत कीजिएगा इस चीज़ को, क्योंकि ये आपके ही अच्छे के लिए है, और आपको भी खुद की क्लेंजिंग करनी है, ठीक है। जो भी हेल्दी चीज़ें हैं, हेल्दी आदतें हैं, वो आप लोग अपनाइए। और यहाँ पे है बॉटम में, एंजल्स नियर यू। सो यस, एंजल्स आपके साथ है, ठीक है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए, जेमिनाइज के लिए। एक्चुअली कोई टॉक्सिक चीज़ अपनी लाइफ से जाती है तो हमें बुरा ज़रूर लगता है, क्योंकि हम उसमें कंफर्टेबल होते हैं ना, हम अटैच हो जाते हैं, लेकिन वो हमारे अच्छे के लिए होता है, तो बाद में ना आपको बहुत फ्री फील होगा, ठीक है। यू आर अ गिफ्टेड हीलर। सो कुछ लोग यहाँ पे हीलर्स हो सकते हैं, या तो आने वाले टाइम में शायद बन सकते हैं, ठीक है। फेस एंड रिलीज योर फियर्स, या फियर्स रिलीज कीजिए। जो भी चीज़ आपको सर्व नहीं करती उनको फेस कीजिए कि ये क्यों आपकी लाइफ में है अभी इस टाइम पे, और क्यों आप लोग डर रहे हो उस चीज़ से, ठीक है। और फिर आपको पता चल जाएगा कि ये तो मेरे लिए कुछ था ही नहीं, ये कोई ऑब्स्टेकल नहीं था। पावरफुल मैनिफेस्टर, यस, क्रिएट मैजिक, अफर्मेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप लोग यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप लोग हो बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टर्स हो, क्योंकि जेमिनाई साइन है, जो कि आपको पता ही है मैजिशियन की साइन होती है जेमिनाई की टैरो में, और वो मैनिफेस्टर होता है, राइट। अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करना और एक्शन लेना, ठीक है, वो चीज़ आपको करनी है। अफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो, पॉजिटिव अफर्मेशंस, कुछ पॉजिटिव आप लोग चाहते हो मैनिफेस्ट करने के लिए, ठीक है। लेट्स सी और क्या है। प्रे टू डिवाइन, ओके। प्रेयर कर सकते हो आप लोग दिसंबर मंथ में, शायद आप लोग प्रेयर करने लग जाओ ज़्यादा, अगर अब तक नहीं कर रहे थे तो शायद आप लोग करने लग जाओगे। सी, ओ माय गॉड, इससे ज़्यादा कन्फर्मेशंस और मैं कितने दूँ यहाँ पे। कुछ तो है टॉक्सिक जो आपकी लाइफ में था और जो कि जा रहा है, या तो कोई टॉक्सिक या कार्मिक साइकिल थी आपकी लाइफ में जो चल रही थी इतने टाइम तक, और वो ख़त्म हो रही है। सी, मैंने कहा था ना, यहाँ पे ब्रेक इल्यूजन्स का कार्ड भी आ गया है, ये भी मैं ले लेती हूँ। यहाँ पे है 7 चक्रास। सो ये आपके 7 चक्रा की हीलिंग हो रही होगी इस टाइम पे। या तो आपको शायद करने की ज़रूरत है आप लोगों को, अगर आप नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। 7 चक्रा मेडिटेशंस अवेलेबल होता है यूट्यूब पे, वो आपको हेल्प करेंगे डेफिनेटली। आपकी जितनी भी चीज़ें हैं ना, चक्रास में भी एनर्जीज होती है, वो रिलीज़ करने में आपकी मदद करेंगे। और यहाँ पे है सरेंडर, यस, प्रे एंड सरेंडर टू द डिवाइन, क्योंकि डिवाइन आपको बहुत कुछ अच्छा देना चाहती होगी, लेकिन शायद आप लोग सरेंडर नहीं कर रहे हो, ओके। तो थोड़ा सा लेट गो कीजिए
और सरेंडर कीजिए, हम चार्म्स भी देखेंगे और फिर ये रीडिंग एंड करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी जेमिनाइज के लिए क्या है। और ओके, सो गाइस ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी। यहाँ पे है ये, वाओ, ये आईफिल टावर है। सो आई डोंट नो, मुझे वो डेट वर्ड सुनाई दिया इससे। सो कुछ लोग शायद डेट पे जा सकते हैं, या तो इनविटेशन कहीं से मिल सकता है यू नो घूमने जाने का, या शायद आप लोग जाओ भी, एक ट्रैवल करो। वाओ, यहाँ पे है ये हार्ट विद द एंजल विंग। सी एंजल्स का जो प्यार है वो आपके पास है, और आपकी लाइफ में वो लविंग सोल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो कितना ब्यूटीफुल ये ईगल फिर से आया है, तो डेफिनेटली आपके एंसेस्टर्स हैं यहाँ पे, एंसेस्टर्स की वाइब्स हैं यहाँ पे, ठीक है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं और आपको सही रास्ते पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे एंसेस्टर्स थोड़े से आई डोंट नो व्हाई, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वो चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा करो, और आप यू नो जो जिस नेगेटिविटी में हो उसमें ना रहो, शायद बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे। और यहाँ पे है ये एंकर। सो यस, ये है आपकी स्टेबिलिटी और ग्राउंडिंग के बारे में, ठीक है। आपका जो वेवरिंग माइंड है ना, उसको थोड़ा सा शांत करने के बारे में है ये, कि एक जगह पे ग्राउंडेड रहो, ठीक है, इधर उधर भटकना नहीं है। ये ग्राउंडिंग वाला टाइम एक आ रहा है यहाँ पे। वाओ, अगेन ये एरोप्लेन आया है छोटा सा। सो डेफिनेटली कुछ लोग या तो इस फील्ड में हो सकते हो, यू नो इंजीनियरिंग या एरोप्लेन, या यू नो कुछ आई डोंट नो एस्ट्रोनॉमिकल या आई डोंट नो, लेकिन या तो कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं। ये एक रोड ट्रिप भी हो सकती है, ठीक है, व्हीकल लेके कहीं जाना। वाह, यहाँ पे है ये वीडियो कैमरा। सो वीडियो शूटिंग शायद आप लोग दिसंबर में कुछ शूट करोगे वीडियोस के थ्रू, या तो कुछ वीडियोस के थ्रू आपको कुछ सीखने मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा, यू नो, या तो आप लोग खुद एक यूट्यूबर या ऐसा कुछ काम कर सकते हो, यू नो। सो यस, यहाँ पे है ये व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड ये है कि अगेन ये व्हील आया है कि आपके हाथ में आपकी जो चीज़ है वो आप ही के हाथ में, आपकी लाइफ, और इसको आपको सही डायरेक्शन में डायरेक्ट करनी है, ठीक है। किसी और को मत दीजिए ये चीज़ अपनी लाइफ की, जो ये है ना, वो किसी और को वो मत दीजिए। ड्राइविंग सीट पे आप ही को रहना है खुद की, ठीक है। सो या गाइस, ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो, और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।